आपको 3 और 9 की डिविजिबिलिटी किस कहीं देखने की जरूरत नहीं, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आपकी लास्ट वीडियो हो सकती है, क्योंकि इसके बाद आपको 3 और 9 सब चीज आसानी तरीके से। तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल IK एकेडमी लर्निंग फॉरएवर में। तो आज की वीडियो में हम डिविजिबिलिटी रूल का अगला पार्ट पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो हमने बताया था कि कैसे 2, 5 और 10 की डिविजिबिलिटी को किस तरीके से किया जाता है। अगर इसके पहले की वीडियो आप शुरू से नहीं देखें कि डिविजिबिलिटी रूल क्या है, डिविजिबिलिटी रूल को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, तो आप बिल्कुल जाके हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर बिल्कुल देख सकते हैं। IK एकेडमी लर्निंग फॉरएवर चैनल है, और IK एकेडमी लर्निंग फॉरएवर आप डिविजिबिलिटी रूल डाल देंगे, वो आपको आ जाएगा और आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं आज की वीडियो में हम 3 और 9 की डिविजिबिलिटी रूल को जानने वाले हैं। कैसे 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल को हम चेक करेंगे, और कैसे हम 9 को कैसे चेक करेंगे कि कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल हो जाता है, मतलब डिवाइड हो जाता है। और डिवाइड क्या होता है, डिविजिबल क्या होता है, सारी चीज़ें हमने इसको बेसिक से बताया। अगर आप चैनल में नए हैं तो आप जाकर उन वीडियो को देखें, ताकि आपको ये चीज़ भी आसानी से समझ में आए। चलिए देखते हैं हम 3 के लिए हम क्या करने वाले हैं। सम ऑफ डिजिट क्या करने वाले हैं, सम ऑफ डिजिट। अब ये क्या होता है, सम ऑफ डिजिट। इसी तरीके से 9 के लिए क्या है, सम ऑफ, मैं दोनों को एक साथ समझा रहा हूँ, सम ऑफ डिजिट। इसमें क्या होता है, सम ऑफ डिजिट अब क्या है, मतलब जो भी डिजिट लिखी हुई है उसको ऐड करना है, सम करना है, और उसके बाद क्या करना है, चेक करना है। चेक टेबल ऑफ 3 की टेबल में चेक करना है। कैसे, अभी एग्जांपल करेंगे तो आप बहुत आसानी से। पहले हम इन चीजों को हम 3 की देखते हैं, एक साथ नहीं करते, मैंने लिख दिया है, लेकिन अपन 3 के लिए करते हैं, फिर 9 के लिए करते हैं। क्योंकि एक बार समझ में आ गया ना, तो ये 3 हो 9 हो कोई भी नंबर आ जाए, जितने नंबर लिखे वो आप चुटकियों में हल कर लेंगे। एक मुश्किल से 15 सेकंड लगेंगे और सारी डिविजिबिलिटी आप आसानी से बता देंगे। एक नंबर लिखेंगे और सारे डिविजिबिलिटी को जान जाएंगे। तो चलिए देखते हैं अभी 3 के लिए क्या करना है। यहाँ पर लिखिए 69। अब ये क्या 69 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सम ऑफ डिजिट, मतलब जो भी डिजिट। और डिजिट देखो, ये पहले डिजिट और नंबर में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है, मैं एक बार क्लियर करती हूँ। जैसे लिखा है 69, अब ये 69 लिखा हुआ, तो इसको दो तरीके से पढ़ते हैं। एक होता है इसे नंबर, और एक होता है इसे डिजिट। तो अगर नंबर की बात बोले तो हम क्या बोलेंगे, 69, जो हमें साफ साफ दिख रहा है 69, क्लियर। लेकिन अगर डिजिट बोलेंगे तो इसमें कितनी डिजिट है, 1 2, कितनी डिजिट है, 2 डिजिट। समझ में आया, नहीं समझ में आया, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 5 4 3। तो अब इसमें ये क्या लिखा हुआ, नंबर क्या है, 543। लेकिन अगर मैं बोलूं डिजिट, क्या बोलूं, डिजिट की अगर हम बात करें तो कितनी डिजिट है, 1 2 3, कितनी डिजिट है, 3 डिजिट। तो ये होती है डिजिट। तो यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें लिखा हुआ सम ऑफ डिजिट, मतलब डिजिट को ऐड करना, मतलब जो भी नंबर दिए उनकी अलग अलग डिजिट को ऐड करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि वो 3 की टेबल में आता है या नहीं। अगर वो 3 की टेबल में आता है तो डिविजिबल बाय 3, और नहीं आता तो नॉट डिविजिबल बाय 3। सिंपल है, मैं जान रहा हूँ थोड़ा सा टफ लग रहा हूँ, लेकिन एक बार आप आसानी से देख लेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। अगर बहुत ही आप कंसंट्रेट होकर थोड़ा सा देख लेंगे ये वीडियो को, अगर आप पूरी देख लेंगे तो ये मान लीजिए 3 और 9 की डिविजिबिलिटी आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ये वीडियो के बाद अगर आपने ये वीडियो देख ली, तो इस वीडियो के बाद आपको 3 और 9 की डिविजिबिलिटी कहीं देखने की जरूरत नहीं, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आपकी लास्ट वीडियो हो सकती है, क्योंकि इसके बाद आपको 3 और 9 सब चीज आसानी तरीके से समझ में आने वाला है। तो चलिए देखते हैं, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ। तो आप समझ गए होंगे डिजिट क्या होती है और नंबर क्या होता है। तो अब यहाँ कितनी डिजिट, 2 डिजिट। अब उसको ऐड कर देते हैं, यहाँ मैं ऐड कर देता हूँ, 6 + 9 कितना हुआ, 15। क्या 15 3 की टेबल में आता है, 15 3 की टेबल में आता है। अब 3 की टेबल में तो आता ही है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, फिर 27 30। तो अब 3 की टेबल 15 आता है ना, तो यस लिख देंगे, यस 15 आता है ना, तो बस यहाँ लिखना है यस डिविजिबल बाय 3। और यहाँ बस मैं 2-3 क्वेश्चन को लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। 51 601
कितना ही बड़ा नंबर हो, ये मैं थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेता हूँ, इसको भी हम कर सकते हैं, इससे बड़ा नंबर क्यों ना हो, लेकिन अगर हम रूल्स याद कर लिए तो बन जाएगा। इसके लिए मैं एक चीज़ और बताऊंगा अभी। चलिए ठीक है, तो 5 1 लिखा हुआ है, तो 5 और 1 को मैं यहाँ पास ऐड करता हूँ। 5 1 6, क्या 6 3 के टेबल में आता है? यस आता है, तो लिख दिए डिविजिबल बाय 3। अब इसका 6 अब लिखा 6 प्लस 0 प्लस 1, देखिए 3 नंबर लिखा, 6 प्लस 0 प्लस 1, जितने नंबर होंगे उसको प्लस करके लिख दो, और कितना आता है? 7। तो क्या 7 आता है? नहीं, 7 तो 3 की टेबल में नहीं आता, ये तो आप जानते हैं, देखेंगे नॉट डिविजिबल बाय 3। अब इसके बाद ये नंबर लिखा है उसको ऐड कर दें, 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब सबको ऐड करते हैं, इसको अपन मन में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप एक बार डिटेल में आप भी करिए। अगर आपने डिविजिबिलिटी कभी नहीं सीखी तो एक बार डिटेल में करिए, जब आपसे बन जाएगा ना तो इन चीज़ों को आप माइंड में कर सकते हैं, तुरंत ला सकते हैं। मैंने बोला ना, पूरी डिविजिबिलिटी को आप 15 सेकंड में कर सकते हैं, 15 सेकंड में आप बता सकते हैं। और यही नहीं, आप 2 सेकंड के अंदर आप बता सकते हैं प्राइम नंबर है कि नहीं, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे की वीडियो। अगर आप वीडियो बने रहेंगे तो आगे इसके बाद भी और भी पार्ट आएंगे, उसमें आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा मैं, ठीक है। तो 2 1 3 3 6 9 9 5 14 14 और 6 20, 24 जोड़ेंगे कितना होगा? 24। अब 24 अगर आपको बड़ा नंबर लग रहा है ना, 24 तो वैसे आता है, अगर आपको बड़ा नंबर लग रहा है इनको भी जोड़ दो, 2 प्लस 4, यहाँ नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ लिख रहा हूँ 2 प्लस 4 कितना आ गया? 6। क्या 6 3 की टेबल में था? यस इट्स आता है बिल्कुल, तो आप लिख दिए डिविजिबल बाय 3। समझ गए? बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। क्या करना है भाई? सीधे से सिंपल है, 3 जब हमारे माइंड में आना है 3 से डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या करना है, तो भाई सम ऑफ डिजिट, जो भी डिजिट लिखी उसको ऐड कर देना, उसके बाद देखना है कि वो 3 की टेबल में आता है कि नहीं आता। अगर वो 3 की टेबल में आता तो डिविजिबल है, और नहीं आता तो नहीं है। तो अभी जैसे हमने यहाँ लिखा 6 9, तो 6 9 को हमने ऐड किया, कितना है? 15। तो 15 आए तो 3 की डिविजन में आता है, तो यस डिविजिबल बाय, और नहीं आता तो नॉट डिविजिबल बाय। बस सिंपल सा है। और इसके बाद अगर बड़े नंबर में यहाँ पर बहुत सारा बड़ा नंबर आ गया और आपको समझने में आसानी लग रही, यहाँ मान लीजिए 2 4 5 आ गया एग्जाम्पल, मान लीजिए आगे 80 आ गया, अब 8 प्लस 0 को ऐड कर दो आप, और देखो वो 3 टेबल में आता है कि नहीं। अगर बड़े नंबर आते हैं तो उसको फिर से ऐड कर लो, आप उन डिजिटों को फिर से ऐड करो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको 3 की डिविजिबिलिटी समझ में आएगी। तो अब देखते हैं 9 की डिविजिबिलिटी जा रहे हैं, तो अब हम देखने जा रहे हैं 9 की डिविजिबल। इसके पहले हमने 3 की बताई, अब हम देखने जा रहे हैं 9। 9 के लिए क्या करते हैं? सम ऑफ डिजिट। 3 और 9 एक तरीके से ब्रदर सिस्टर है, या बोलते हैं सिस्टर ही है, दोनों बहन है। 3 जो 9 बोलता है, 9 ये कहता है, एक स्टोरी बताता हूँ। 9 जैसे 2 भाई बहन रहते हैं, अगर एक भाई, अगर कोई छोटी 2 बच्चे रहते हैं घर में, अगर 2 बच्चे हैं, अगर एक बच्चा तो छोटा बड़ा, एक थोड़ा बड़ा है एक छोटा है, तो जो छोटा करेगा, जो बड़ा करेगा वो छोटा करेगा। जो भाई अगर वो चीज़ सामान, अगर बोले पापा पैकेट दिला दीजिए, तो वो क्या कहेगा? बोलेगा, छोटा वाला बोलेगा मुझे भी चाहिए। इसी तरीके से 3 और 9 का रूल है। अगर 3 जो करेगा 9 बोलेगा, यहाँ पर छोटा भाई जो कर रहा है वो बड़ा भाई बोल रहा है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। मैंने अब बस एग्जांपल लिया है कि ऐसे समझेंगे कि 3 के लिए क्या बोला हमने? सम ऑफ डिजिट। तो 9 भी कह रहा सम ऑफ डिजिट, जो 3 करेगा वही मैं कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ, इसके अलावा। लेकिन हाँ, एक रूल है, सम ऑफ डिजिट तो करना है, लेकिन ये मेरी टेबल से होना चाहिए, 3 की टेबल से नहीं होनी चाहिए। 3 से मैं भले दोस्ती किया हूँ, लेकिन 3 के लिए काम नहीं होना चाहिए। 9 के लिए हमें क्या करना है? 9 की टेबल लिखना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर सॉरी यहाँ लिखना है, चेक टेबल ऑफ 9। सिंपल सा है। तो अब हम करने जा रहे हैं 9 के लिए, तो 9 के लिए मैं कुछ क्वेश्चन की, अब हम 9 को करने जा रहे हैं। तो जैसे कोई क्वेश्चन लिख लेते हैं, 7 2 3 0 1 4, ये 7 2 9, इसी तरीके से आप क्वेश्चन को करते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखा 45, तो 45 को हम यहाँ पर सम ऑफ डिजिट करते हैं, 4 प्लस 5 क्या आ गया? 9। क्या 9 की डिविजन, क्या 9 की टेबल में आता है? अब 9 की टेबल में तो 9 आता ही है ना। अगर नहीं आता तो आप लिख लेते 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, फिर क्या आएगा? 9 4 जा 36, एक मिनट रुकिए, 9 4 जा 36, 9 4 जा 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 7, अरे भाई हाँ सही है ना, 72, 9 9 जा 81, 9 9 9 10 जा 90। क्लियर हो गया? तो 9 के लिए हमने लिखा 4 प्लस 5, 9 आए, तो मतलब 9 की टेबल में 9 आता है, तो लिखेंगे डिविजिबल बाय
9। अब यहाँ पर लिखा 730, तो 7 + 3 + 0 कितना आया? 10 आया। क्या 10 3 9 की टेबल में आता है? क्या 10 9 की टेबल में आता है? नहीं। तो हम लिख देंगे नॉट डिविजिबल बाय 9। अब यहाँ पर लिखा 4 7 4 + 7 + 5, 7 5 12 12 4 16। क्या 16 आता है 9 के? नहीं। तो लिख देंगे नॉट डिविजिबल बाय 9। इसी तरीके से हम देखेंगे 7 to 9। तो 7 to 9 कैसा नंबर है? 7 + 2 + 9, 7 to 9 9 18। 18 क्या 9 टेबल में आता है? यस, 18 9 टेबल में आ रहा है। सिंपल सा लॉजिक है। तो ये लिखेंगे डिविजिबल बाय 9। क्लियर? तो सेम इसी तरीके से जैसे 3 की डिविजिबिलिटी थी, वैसे ही 9 की डिविजिबिलिटी है। जैसा 3 कर रहा है वैसा 9 कर रहा है, लेकिन 3 के लिए क्या है? चेक टेबल ऑफ 3, मतलब 3 की टेबल चेक करना, और 9 के लिए 9 की टेबल। सब अपना ऑनरशिप रखना चाहते हैं। इस तरीके 3 और 9 भी अपना ऑनरशिप। 3 बोल रहा कि हम सम ऑफ डिजिट तो करना है, लेकिन 3 हमारी टेबल में आना चाहिए। इस तरीके 9 बोला हाँ सम ऑफ डिजिट तो करना है, लेकिन हमारी टेबल में आना चाहिए। क्लियर? सब नहीं अपना नाम कमाना चाहते। कोई भी कुछ काम करता है तो बोलता है काम कुछ भी होगा, लेकिन नाम हमारा होना चाहिए। हम अगर काम करा रहे हैं तो नाम हमारा होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से 3 और 9 की डिविजिबिलिटी कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे की डिविजिबिलिटी को हम देखेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें, ताकि हम आगे की वीडियो को भी आपकी वीडियोस आपके लाइक से, और अगर आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है और हमें लगता है कि आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं और हमारी वीडियो समझ रहे हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको आप फीडबैक हमें दें, ताकि हमें वीडियो बनाने में और भी अच्छा लगे और भी आसानी से हम आपके लिए वीडियो लेकर आएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नहीं, डिविजिबिलिटी रूल को आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलते हैं।